वेलकम टू गॉड से बी हैप्पी। और आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, जब हम 2D पढ़ते थे तो उसमें हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही हमारा 3D में होता है, जिससे इसमें हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। हमारे 3D में हमारे पास 8 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसको हम ऑक्टेंट्स कहते हैं 3D में। तो वो हमारा ऐसा होता है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारी लाइन एक्स एक्सिस की हो गई, और ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है 3D में, और ये हमारा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमारा 3 पार्ट्स में ये एक्स है, और ये एक्स डैश बोल देते हैं इसको, ये वाई डैश बोल देते हैं, और इसको हम जेड डैश बोल देते हैं। तो ये हमारे ये हो गया। नाउ ये हमारे 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे ये फर्स्ट हमारा ये क्वाड्रेंट बनता है, ये इनको हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट की जगह हमने इसको ऑक्टेंट्स बोला है। ये फर्स्ट हो गया। अब ये हमारा इस पार्ट में भी आएगा, इसको दूसरे कलर से देखते हैं। ये हमारा अब इस साइड में भी आएगा। फर्स्ट इधर था, सेकंड ये, थर्ड ये साइड, फोर्थ इधर का अपर। नाउ ऐसे जैसे हमारे अब ऊपर में 4 बन गए, ऐसे हमारे अब नीचे में भी 4 बन जाएंगे। वैसे हमारे नीचे में 4 बन गए, तो हमारे 8, और इसको हम पढ़ते हैं ऑक्टेंट्स। तो हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स आ गए। तो अब जैसा हमारा 2D ज्योमेट्री में जब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते थे, तो उसमें हमारा इस साइड का पॉजिटिव होता था, ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रहते थे इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते थे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव रहता था और वाई पॉजिटिव रहता था। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ में वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव रहता था। सेम वे में हमारा जो 3D ज्योमेट्री में 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, इसमें भी हमारे फर्स्ट में हमारे ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो वो हम अभी सेपरेट जगह पे लिखेंगे। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ओ एक्स वाई जेड में, तो ओ ये है हमारा, ओ एक्स वाई जेड में हमारे, इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ओ एक्स वाई जेड। ये है हमारा ओ वाई, ये हमारा ओ एक्स वाई जेड है अपर पार्ट में सेकंड वाला। तो इधर हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ ओ एक्स वाई जेड, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव होता है। नाउ नेक्स्ट ओ एक्स डैश और वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड, वाई जेड। सेकेंड इस साइड वाले में इधर इधर हमारा होता है माइनस प्लस प्लस। तो एक जगह हमारा बस माइनस आया और बाकी पॉजिटिव आ गया, तो ये था हमारा ओ एक्स डैश वाई जेड। ओ एक्स डैश और वाई जेड के लिए है हमारा। नाउ नेक्स्ट ओ एक्स वाई डैश जेड, तो ओ एक्स वाई डैश जेड, वाई डैश जेड। तो ये हमारा बैक साइड में ये वाला क्वाड्रेंट बन गया, ये ओ एक्स, ये इस साइड वाला बन गया। तो अब इधर हमारा क्या होता है, फर्स्ट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमारा होता है ओ एक्स वाई डैश जेड के लिए। नाउ अब हमारा आता है ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। तो अब ओ एक्स डैश वाई जेड डैश और जेड, तो ओ हमारा ये सेंटर। अब ओ से हमें देखना है एक्स डैश हमारा इस साइड है, ओ एक्स डैश। नाउ वाई डैश हमारा ये है, और जेड। तो अपर के ये ये हमारा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। तो पहले लिखते हैं ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। तो इसमें हमारा क्या होगा, ओ एक्स डैश और वाई डैश जेड में हमारा आता है माइनस 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 प्लस।
ये होता है हमारा। और अब हमारा आते हैं, अब हम नीचे वालों का देखेंगे। ऊपर तो हमने देख लिया, अब हमारा नीचे का आता है। तो अब हमारा आएगा ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स वाई जेड डैश। तो पहले हम देखते हैं ओ एक्स वाई जेड डैश है कहाँ हमारा। ओ सेंटर, ओ एक्स वाई हमारा ये रहा, और जेड डैश डाउन, तो ये आ गया हमारा ओ एक्स डैश, ओ एक्स वाई जेड डैश। तो अब यहाँ लिखते हैं ओ एक्स वाई जेड डैश। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ अब हमारा ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ओ सेंटर एक्स डैश ये रहा, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, वाई हमारे ये रहा। अब ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। अब हमारा ये पहले तो ये वाला पोर्शन था, अब हमारा ये बैक साइड वाले इसके पोर्शन आ गया। तो अब इसमें क्या होता है हमारा, इसको लिखते हैं हम पहले ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा आता है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब हमारा आता है ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। तो ओ हमारा यहाँ पे है सेंटर, एक्स वाई डैश जेड डैश। तो अब हमारा ये, अब यहाँ पे हम इसमें हमारा क्या होता है देखते हैं, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। तो इसमें हमारा होता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब हमारा लास्ट ऑक्टेंट बचता है। तो लास्ट ऑक्टेंट हमारा क्या होता है, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो यहाँ से हमारे इधर, इधर और बॉटम पार्ट में। तो इसमें हमारा क्या होता है, ऑल नेगेटिव हो जाते हैं तो इधर हमारे। तो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारे 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं, उनके ये हो जाते हैं हमारे। एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव आ गए, फर्स्ट में हमारे ऑल पॉजिटिव, सेकंड में फर्स्ट एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड थर्ड पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड आफ्टर दैट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड लास्ट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नाउ अब हम इसमें हमारा, जैसे हम 2D में पढ़ते थे, 2D में हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट टू 1 पॉइंट। इस वैसे ही हम 3D में भी देखते हैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला भी हम देखते थे। तो 2D में जब हमें डिस्टेंस निकालना रहता था तो हम यूज करते थे डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला हम ये यूज करते थे, पता नहीं क्या लिंक था, तो बोल देता हूँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता था रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ऐसा हमारा, ये हमारा 2D के लिए था, 2D। ऐसे ही हमारा फॉर्मूला 3D में भी हो जाता है। तो हमारे 3D में क्या होता है, बस उसमें हम z एक्सिस को और ऐड कर देते हैं। तो 3D में हम कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं z एक्सिस को भी अपने। तो z एक्सिस को ऐड करके हम लिखते हैं प्लस
z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा 3D का बन जाता है। तो इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं पहले। सो हमारा जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ 1, -3, 4, -4, 1, 2। इन दो का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो x2 माइनस x1, x2 इसको मान लेते हैं, ये हमारा सेकंड मान लेते हैं, और यहाँ पे x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, और z2 ये हो गया, और ये x1, y1, z1। सो अब हमारे यहाँ पे आएगा x2 माइनस 4, x2 माइनस 1, x1 आ गया हमारा का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 1 है, तो y2 1, माइनस और माइनस इधर पॉजिटिव हो जाए तो माइनस, फिर -3 और इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर होगा हमारा यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे नाउ अब हम प्लस करेंगे अपने z2 माइनस z1, तो -4 का स्क्वायर, ये 4 है हमारा। और अब यहाँ पे इसको कर देंगे तो हमारा आएगा, सॉल्व करके हम देखेंगे तो हमारा आएगा √25 प्लस 16 प्लस 4। फिर हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा √45, जिसको हम ब्रेक करके लिख देंगे, 3√5 यूनिट्स, 3√5 यूनिट्स। सो नाउ अब हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला का यूज। सेक्शन फॉर्मूला, अब हमने सेक्शन फॉर्मूला 2D में भी देखा था, अब हम 3D में भी देखें। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने देखा था 2D में, बात करते पहले। तो 2D में हमने क्या देखा था, 2D में हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट, अगर हमारा सपोज एक लाइन है हमारा, और ये इसके दो एंड पॉइंट्स ए बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसको कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो m/n के रेशियो में उसने डिवाइड करा, तो ये हम इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कि ये क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो हम सपोज एक्स वाई, तो एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, और इसको हम मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। तो जब हम एक्स कैलकुलेट करते थे तो हम एक्स को फाइंड करते थे, तो हम लिखते थे एक्स इक्वल्स टू m एक्स डैश प्लस n एक्स डबल डैश, अपॉन में हम करते थे m प्लस n। और हम जब y फाइंड करते थे तो y के लिए हम लिखते थे y इक्वल्स m y1 प्लस m y डबल डैश अपॉन m प्लस n। बट अब अगर हम 3D के लिए लिखेंगे तो हम 3D के लिए एक और स्टेप ऐड करके हम लिख देंगे। जैसे अगर हम 3D के लिए लिख रहे हैं तो हम 3D के लिए x और y ऐसे फाइंड कर लेंगे, और प्लस z भी हम फाइंड करेंगे। तो z फाइंड करने के लिए सपोज ये हमारे 3D में है, ये लाइन हमारे 3D में है, तो 3D में ये 3D में है, तो इसका x को ये हमारा यहाँ पे z डबल डैश भी होगा फिर, और यहाँ पे z डैश भी होगा, और यहाँ पे हमारा z भी आएगा। तो अब हम यहाँ पे z भी फाइंड करेंगे, तो z भी हम ऐसे ही फाइंड कर देंगे m z डैश प्लस n z डबल डैश अपॉन m प्लस n। तो ऐसे ये हमारा फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा हमारे फॉर्मूला जैसे हमारे 2D में थे वैसे ही हमारा 3D में भी फॉर्मूला चलेगा। सेम अगर हमारा हमने जब 2D में देखा था, तो अगर हमारा ये होता था कि अगर मिड पॉइंट रहता था, अगर ये x और y ये हमारा मिड पॉइंट रहता था, तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाता था। तो 1:1 के रेशियो में जब डिवाइड होता था तो हम लिख देते थे mx, तो हम लिख देते हैं x डैश प्लस x डबल डैश अपॉन 2। सेम हमारा जब इसमें होता तो इधर भी हम ऐसे लिख देते थे y डैश प्लस y डबल डैश डिवाइड बाई 2, z डैश प्लस z डबल डैश
बाई टू। तो सेम हमारा ये 3D के लिए भी यही फॉलो होगा। अब हम जब 3D में देखते हैं तो हमारा दो होता है, एक इंटरनली डिवाइड हो जाता है और एक एक्सटर्नली डिवाइड हो जाता है। तो इंटरनली डिवाइड जब होता है हमारा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला में, इंटरनली में हमारा एकदम एज इट इज ये फॉर्मूला रहेगा। जब इंटरनली डिवाइड रहेगा तो एज इट इज ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बट जब हमारा एक्सटर्नली वाला आ जाएगा तो हमें कुछ करना नहीं, और हमें सिंपली यहाँ पॉजिटिव की जगह एक निगेटिव से रिप्लेस कर देना है। यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वहाँ निगेटिव से रिप्लेस कर देना है। तो हमारा एक्सटर्नली के लिए बन जाएगा। यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ हमने रिप्लेस। सेम हमें इधर भी ऐसे ही करना है। एक्सटर्नली के लिए एक प्लस जहाँ पे है वहाँ पे माइनस से रिप्लेस कर देना है, तो हमारा वो एक्सटर्नली में चला जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस पे। सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट में हमें दिया है ये हमारा एक पॉइंट, ये हमारा एक पॉइंट। तो इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, -5। 3, 4, -5, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, -2, 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट हमें बताया कि ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है इस कोऑर्डिनेट से। तो हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हमें इस कोऑर्डिनेट को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो हमें वो फाइंड करना है। इंटरनली में भी फाइंड करना है, एक्सटर्नली में भी फाइंड करना है। तो हम फाइंड कर लेंगे। तो अब हम एक्स से फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन देखते हैं तो हमारा क्या होगा, एक्स को हम लिखेंगे अब x2 - x1। तो हम यहाँ पे रेशियो जो है हमारा 2 × 3 प्लस 3 × 1 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, 2 + 3। तो ये हमारा आ जाएगा 9/5। अब हम ऐसे ही हम अपना y वाला भी देख लेंगे। तो y वाले में हमारे क्या होगा, y वाले में हम 2, 4 लिख देंगे, प्लस 3, -2 लिखेंगे, अपॉन 2 + 3 5 आ जाएगा हमारा। तो इसका हमारा आएगा 2/5। अब हम z का फाइंड करेंगे। z का हम फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि हमारा क्या आएगा 2, -5, क्योंकि x2 हमारा -5 है, प्लस 3 ब्रैकेट में 3/5। तो ये हमारा आएगा -1/5। तो ये हमारा इंटरनली था। इधर लिख देते हैं हम इंटरनली, इधर हम लिखते हैं इंटरनली। ये हमारा इंटरनली है। अब हम फाइंड करेंगे एक्सटर्नली। अब हम एक्सटर्नली कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सटर्नली में हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमारा पॉजिटिव था वहाँ पे हम नेगेटिव से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2, ये एक्स के लिए हम फाइंड करेंगे। सो 2 × 3 -3 × 1 अपॉन में हम क्या करेंगे 2 - 3, क्योंकि हमारा ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने 2 - 3 करा है। सो 2 - 3 आ गया हमारा। अब ये हमारा x एक्सिस का हो गया, तो ये हमारा आया -3। y एक्सिस का अब हम देखेंगे। तो y एक्सिस में हमारा क्या है, y एक्सिस में हमारा 2, 4 आ जाएगा इधर, और -3 ब्रैकेट में -2 अपॉन 2 - 3, 2 - 14 आएगा हमारा। सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे हमारा z में आएगा। z में क्या होगा हमारा 2, ब्रैकेट में -5, फिर -3 ब्रैकेट में 3 अपॉन 2 - 3। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 19। माइनस से माइनस कट जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में माइनस होगा इसलिए। अब हमारी अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट कर दी। हमने ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाता है हमारा 3D में। 3D जो हमारा क्लास 11 का रहता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट।